हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को बताएंगे नरेशन के बारे में। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। नरेशन को हिंदी में कहते हैं कथन। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं और ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। She said to me, "You are my best friend." एग्जाम्पल है She said to me, "You are my best friend." इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। She said to me, she said to me, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट कामा के अंदर में है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यह पार्ट कामा के अंदर में है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड कामा। और इस पार्ट को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। जो पार्ट कामा के अंदर में है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और वह पार्ट जिसमें कामा का यूज नहीं किया गया है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सी सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है उसमें सी ए सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और सेट जो है वर्ब है। सी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है और सेट जो है हमारा वर्ब है। ये सभी पार्ट हमारे रिपोर्टिंग वर्ब कहलाते हैं। और इसी तरीके से जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर में लिखा गया है उसको रिपोर्ट स्पीच कहते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, रिपोर्ट स्पीच में यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यह वर्ड हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव है और फ्रेंड हमारा कॉमन नाउन है। इस तरीके से कहीं भी लिखा रहता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और यदि इसी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदल दें तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखेंगे। इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा है सी,
तो सी लिखेंगे। यहाँ पे सेट टू है, टोल्ड कर देंगे, ऑब्जेक्ट मी है, कामा और इन्वर्ट कामा को हटाएंगे, डैट लिखेंगे। यहाँ पे यू है, तो यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, तो यहाँ पे मे के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। उसके बाद टेंस चेंजिंग भी करते हैं, ये तो प्रोनाउन चेंजिंग की बात हुई। अब आर है, तो आर के स्थान पे हम टेंस चेंजिंग में आई के साथ वाज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है, जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। हर बेस्ट फ्रेंड। अब यह सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। इनडायरेक्ट नरेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और नरेशन सभी पांचों सेंटेंस के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और पांचों सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। अगर हम रूल्स की बात करें तो इसमें सभी सेंटेंस के लिए लगभग 3 नियम ऐसे हैं जो कि कॉमन हैं। कॉमन रूल्स फॉर एवरी सेंटेंसेज। 3 नियम ऐसे होते हैं जो सभी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उस नियम का हम लोग यूज करते हैं। पहला है प्रोनाउन चेंजिंग। दूसरा चेंजिंग हम लोग टेंस चेंजिंग करते हैं, टेंस चेंजिंग। और तीसरा है वर्ड चेंजिंग। ये 3 रूल्स ऐसे हैं जो लगभग सभी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और इसके अतिरिक्त भी प्रत्येक सेंटेंस का अपना खुद का नियम है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था, शी सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यह असर्टिव सेंटेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वह पार्ट जो इनवर्टेड कामा के अंदर में लिखा हुआ है उसको सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि दिया गया सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच का कौन सा सेंटेंस है। यह सेंटेंस असर्टिव है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। यह असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का स्थान है, तो पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। इसी तरीके से अगर सेज टू हो, यहाँ पर सेज टू हो, यहाँ हम लिख रहे हैं, अगर सेज टू का यूज किया गया है तो उसे हम लोग टेल्स में बदल देते हैं और सेड टू लिखा गया है तो उसे हम लोग टेल में बदल देते हैं। और अगर सेड टू आया हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो उसे हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं।
ये पहला नियम है असर्टिव सेंटेंस का। एक बार आप लोग फिर से सुनेंगे। पहला नियम है असर्टिव सेंटेंस का कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आया हो तो उसमें टेल्स में बदल देते हैं, सेड टू आया हो तो उसे टेल में बदल देते हैं, और सेड टू आया हो तो उसे टोल्ड में बदल देते हैं। जैसा कि हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में लिखा था सी सेड टू मी, इनडायरेक्ट में हमने लिखा सी टोल्ड मी। उसके बाद इसका दूसरा रूल है असर्टिव सेंटेंस का, कामा हटा करके कंजक्शन डायरेक्ट का यूज करते हैं। दूसरा नियम है इसका, कामा को हटाकर कंजक्शन डैट का यूज करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे डैट का भी यूज किया गया है। यहाँ पे हमने टोल्ड कर दिया फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डैट यूज कर लिया। अब तीसरा नियम इसका है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर सेज है तो उसको हम लोग सेज ही लिखेंगे। इसी तरीके से अगर से है तो से लिखेंगे, और अगर सेड है तो सेड ही लिखेंगे। ये नियम कब लगेगा? तीसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना आया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा नियम तभी हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने यहाँ पर टोल्ड लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो यहाँ पे परिवर्तन हम ना करते। तो सी टोल्ड मी हो गया पहला नियम। दूसरा नियम हो गया कामा इन्वर्टर कामा हटा के डैट लगा दिया गया। अब तीसरा नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और चौथा नियम है जो कि कॉमन है, इस सभी के लिए है, सेंटेंस कोई भी हो लगभग इसका यूज सभी में होगा। चौथा नियम में पहला काम है प्रोनाउन को बदलना, दूसरा है टेंस में चेंजिंग करना, और तीसरा है वर्ड चेंजिंग। तो प्रोनाउन चेंजिंग के लिए भी कंडीशन है। प्रोनाउन चेंजिंग में पहला कंडीशन है कि अगर प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का है, प्रोनाउन अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप लोगों को पता होगा आई और बी होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी होता है। ये चाहे सब्जेक्टिव केज में हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केज में हो, चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव में हो या पॉसेसिव प्रोनाउन में हो, इनका कोई भी रूप हो वो सभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाएंगे। तो इन सभी को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। दूसरा है अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल यू है, अकेला यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जैसे कि सेंटेंस में मी था, यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यू सब्जेक्टिव केज है तो मी का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा आई। जिस केज में रहेगा उसी केज में हम लोग उसे चेंज कर देंगे। और तीसरा है इसमें कि अगर प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में हमने आपको बताया आई और बी होता है, इनका कोई भी रूप हो। सेकंड पर्सन में यू होता है, इनका भी कोई रूप हो, चाहे सब्जेक्टिव केज में हो, ऑब्जेक्टिव केज में हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हो या पॉसेसिव प्रोनाउन में हो। इसके बाद जो बचता है ही सी इट और दे, ये सभी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। इनको हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
या कोई नाउन आ जाए तो नाउन में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है। और कॉमन रूल्स का तीसरा है वर्ड चेंजिंग। तो वर्ड चेंजिंग के लिए भी कुछ वर्ड फिक्स हैं, उसे हमें रटना होगा, याद करना होगा। जब वह शब्द हमें डायरेक्ट नरेशन में मिलेगा तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हम लोग चेंज कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम आपको ऐसे ओरल बता रहे हैं, जैसे दिस आया तो इसे डैट कर देंगे, दीज आया तो दोज कर देते हैं, टुडे आएगा तो डैट डे कर देंगे, टू नाइट आएगा डैट नाइट कर देंगे, एस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे कर देंगे, टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे कर देंगे। इसी तरीके से कुछ वर्ड हैं लगभग 14-15 की संख्या में, उसे हम लोग याद कर लेंगे। वह वर्ड डायरेक्ट नरेशन में कहीं पर भी आता है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हम लोग बदल देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने वर्ड चेंजिंग नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं किया गया। तो चौथा नियम जो हमारा है नरेशन का, वो सभी सेंटेंस के लिए है, प्रोनाउन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और वर्ड चेंजिंग। टेंस चेंजिंग भी करते हैं। तो टेंस चेंजिंग के लिए भी कंडीशन है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो तभी हम रिपोर्ट स्पीच की क्रिया को बदलते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देंगे, विल आएगा तो उड कर देंगे, शैल रहेगा शुड कर देंगे, कैन रहेगा तो कुड कर देंगे, मे रहेगा तो माइट कर देंगे। इसी प्रकार से हम लोग टेंस चेंजिंग भी करते हैं। तो आज की इस चैप्टर में हमने आपको बताया कि नरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरीके के नरेशन होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हमने बदल दिया इनडायरेक्ट में, शी टोल्ड मी दैट आई वाज हर बेस्ट फ्रेंड, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पे टोल्ड क्यों कर दिया गया, यहाँ पे डैट क्यों हो गया, यहाँ पे आई क्यों लिखा गया, यहाँ पे वाज क्यों लिखा गया। तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि यह दिया गया सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस था। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेज टू है तो टेल्स करेंगे, से टू है तो टेल करेंगे, सेड टू है तो टोल्ड करेंगे। दूसरा रूल्स उसका है कामा इन्वर्टेड कामा हटा के डैट का यूज करेंगे। तीसरा रूल्स है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये तो हो गया असर्टिव सेंटेंस का रूल्स। उसके बाद चौथा रूल्स ऐसा है कि जो सभी सेंटेंस के लिए यूज होता है लगभग, इसके भी अंतर्गत प्रोनाउन चेंजिंग है, टेंस चेंजिंग है और वर्ड चेंजिंग है। अब असर्टिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हम आपको और बताते हैं इस चैप्टर में। अब यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस के दो एग्जांपल दिए गए हैं और इन दोनों सेंटेंस को, दोनों डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। पहला एग्जांपल है अमन सेड टू हर यू आर राइटिंग अ लेटर टू मी। अमन ने उससे कहा, क्या कहा, यू आर राइटिंग अ लेटर टू मी, तुम मुझे एक पत्र लिख रही हो। और सेकेंड एग्जांपल है ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई हैव कॉल्ड हर टुडे, मैंने उसे आज बुला लिया है। ये दोनों एग्जाम्पल की हिंदी हैं और इन दोनों को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने से पहले पहला काम होता है कि रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना कि दिया गया सेंटेंस कौन सा
सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट हमने आपको बताया है कि वह पार्ट जो इनवर्टेड कामा के अंदर में रहता है वही रिपोर्टेड स्पीच है। यू आर राइटिंग अ लेटर टू मी, आई हैव कॉल्ड हर टुडे। यह पार्ट रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। और आगे का जो पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब है। अमन सेड टू हर और ही सेड। तो सेंटेंस असर्टिव है। अब असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम क्या है? असर्टिव सेंटेंस का पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो सेड टू को टोल्ड में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में बदल देते हैं। तो चलिए इसको बदलते हैं। अमन है सब्जेक्ट, यहाँ अमन लिखेंगे। सेट टू को हटाएंगे, सेट टू के स्थान पर लिखेंगे टोल्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हर, अमन टोल्ड हर। दूसरा नियम है कामा और इनवर्ट कामा हटा के डैट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग डैट लगा लेते हैं। तीसरा नियम यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा क्योंकि पहला और तीसरा दोनों में से किसी एक का ही यूज होगा। तो यहाँ पर पहला रूल्स हमने फॉलो कर लिया है, सेट टू को हटा के टोल्ड कर दिया, तो तीसरे की जरूरत नहीं है। चौथा रूल जो सभी के लिए कॉमन है उसका क्या है? पहला चेंजिंग है प्रोनाउन। तो यहाँ पर यू प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर है। यू सब्जेक्टिव केज में है, तो यू सब्जेक्टिव केज में है तो सी का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा हर, सॉरी हर का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा सी। हर ऑब्जेक्टिव केज में है तो हर का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा सी। अब सी का यूज करने के बाद हमें देखना है कि टेंस चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये V2 है। टेंस चेंजिंग के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में होना अनिवार्य है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंजिंग होगा। इज एम आर को वाज वेयर में बदल देते हैं, तो सी के साथ वाज लगाएंगे। यहाँ राइटिंग है तो राइटिंग लिख लेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है। उसके बाद अ लेटर ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन टू है, लिख लेंगे। मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है अमन, तो अमन एक संज्ञा है, नाउन। इसके लिए प्रोनाउन ही का यूज किया जाएगा। यहाँ पर हम ही मान लेते हैं कि ही लिखा हुआ है। अब मी ऑब्जेक्टिव केज में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केज हो जाएगा हिम। तो इनडायरेक्ट नरेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अमन टोल्ड हर दैट शी वाज राइटिंग अ लेटर टू हिम। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ ही सेड, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा रूल है कामा हटा के डैट लिखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ही। और टेंस चेंजिंग करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में तो हाइड कर लेंगे, कॉल्ड लिख लेंगे। हर जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, नो चेंजिंग। और टुडे यहाँ पर वर्ड चेंजिंग दिया गया है तो इसको लिखेंगे डाइट डे, डाइट डे। इस तरीके से ही सेड दैट ही हैड कॉल्ड हर दैट डे, यह सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल गया। थैंक यू।